कराची वालों के लिए एक के बाद एक इम्तिहान। शहर के कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। खारा दर में 4 रोज से बिजली मुअत्तल। डिफेंस के इलाकों में भी जुमेरात से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म कराची के मसाइल हल करने के लिए इन एक्शन। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतल्लिक इजलास की सदारत। स्टेक होल्डर से मिलकर प्लान को अगले हफ्ते हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, अवाम के मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर। शहबाज शरीफ की हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहते हैं मुतासरीन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। इस वक्त मदद सबकी दीनी और मिली जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ बुध को कराची का दौरा करेंगे। सिंध हुकूमत का बारिशों से तबाह कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर-ए-नौ बहाल करने का ऐलान। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं कि नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। वफाक कुदरती आफात में सूबाई हुकूमतों की मदद करे। ऑपोजिशन सानेहात पर सियासत न करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कराची के अवाम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। वफाकी हुकूमत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कराची के मसाइल हल करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। अंदरूनी सिंध मानसून बारिशों का एक और भरपूर स्पेल। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह समेत कई इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम कमजोर हो रहा है। बारिश रात तक बरस सकती है। अर्बन फ्लड का भी खतरा। एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर फैसलों के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें। नवाज शरीफ की कल समाअत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मरियम नवाज ने इल्तवा की दरख्वास्त जमा करवा दी। नवाज शरीफ की सेहतयाबी के फौरी बाद वापसी की यकीन दहानी। कहते हैं डॉक्टर से इजाजत मिलते ही पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आऊंगा। ट्विटर पर आप कहते नहीं है, अब वो आ गई, आप कहते आ गई है। तो उनकी अपनी सियासत वो करेगी, जो भी तरीका है। वो एक सियासत में अब हैं, पार्टी के नायब सदर हैं और अपना रोल अदा करेंगे। कराची के मसाइल देखें और बेपनाह मसाइल हैं। अब इसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय मेरे ख्याल ज़रूरत है कि इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाए। और मसाइल जो हैं वो सिर्फ वफाकी हुकूमत के नहीं हैं या सूबाई के नहीं हैं या लोकल गवर्नमेंट के नहीं हैं, सबको मिलकर हल करना पड़ेगा। मरियम नवाज सियासत में किरदार अदा करती रहेंगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मरियम नवाज खामोश होती हैं तो कहते हैं खामोश हो गई। वो कुछ कहती हैं तो सब कहते हैं बोल रही हैं। वफाक हमले कर रहा है, सूबे जवाब दे रहे हैं। अब इन चीजों की गुंजाइश नहीं, मसाइल मिलकर हल करने होंगे। मूसलाधार बारिशों से दरियाए जहलम और चनाब बिफर गए। छंग के 45 गांव ज़ेरे-आब। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 1,81,000 क्यूसेक। सैलाबी सूरत हाल के बायस लोगों की नकल मकानी। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट। स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए रावी में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बारिशों और सैलाब के मईशत पर मनफी असरात। अगस्त में तामीराती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। सीमेंट की खरीदारी में जुलाई के मुकाबले में 30% कमी रिकॉर्ड। कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली के वालिद आसिफ अली शाह के जुनेद पर संगीन इल्जामात। कहा जुनेद ने माहा अली को मनशियात पर लगाकर ब्लैकमेल किया। इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहा। डॉक्टर इरफान और जुनेद डीएचए में दीगर लड़कियों को ड्रग पर लगाकर ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस हैं। जुनेद और वक्कास ने अस्पताल में एमएलओ के साथ मिलकर मेडिकल रिपोर्ट तब्दील करवाई।
रहीम यार खान में नौजवानों को लड़कियों को छेड़ना महंगा पड़ गया। शेख जैद अस्पताल के बाहर झगड़ा, डंडों, सोटों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला, कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं मुल्क में बारिशों से मुश्किल सूरत हाल का सामना है, मौजूदा हालात में आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। ओगरा ने पेट्रोल 9 रुपए 71 पैसे महंगा करने की समरी भिजवाई थी। महंगाई का आवाम पर एक और बार, यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई का तूफान, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल 30 रुपए महंगी, कपड़े धोने का पाउडर 5 और साबुन 6 रुपए तक महंगा। नूडल्स के पैकेट की कीमत 2, केचप की 15 रुपए तक बढ़ा दी गई। एलपीजी की कीमतों में 1 रुपए 60 पैसे फी किलो इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 117 रुपए 15 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 83 पैसे के इजाफे से 1382 रुपए 38 पैसे का हो गया। साबिक भारतीय सदर प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में चल बसे। प्रणब मुखर्जी काफी अरसे से अरीज थे। मुसलसल गहरी बेहोशी की वजह से प्रणब मुखर्जी की हालत तशवीशनाक थी। लेडी डियाना की पुरकशिश शख्सियत और फलाही खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनको गिरा कदर खिदमात पर मरने के बाद 1997 में अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया।